1998 से लेके 2002 तक दुनिया में एक सर्वे किया गया सिर्फ इस बात का पता लगाने के लिए कि दुनिया में ऐसे कितने परसेंटेज या प्रतिशत लोग हैं जो अपनी जिंदगी में उस मुकाम पे, उस मंजिल पे पहुंच गए जहां वो पहुंचना। Okay, so I repeat once again. From 1998 to 2002, a global survey was conducted in 106 countries. 106 देशों में ये सर्वे चला, सिर्फ इस बात का पता लगाने के लिए कि दुनिया में ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो अपनी जिंदगी में उस मंजिल पे पहुंच गए जहां वो पहुंचना चाहते थे। ह्यूज डेटा कलेक्ट हुआ, 106 देश, 4 साल 5 साल सर्वे चला। जब उस डेटा को कंपाइल किया गया और जब उसका रिजल्ट सामने आया तो रिजल्ट कुछ ऐसे सामने आया कि दुनिया में सिर्फ 4% ही लोग हैं, दुनिया में सिर्फ 4% लोग ही हैं जो अपनी जिंदगी में उस मंजिल पे पहुंच गए जहां वो पहुंचना चाहते थे, वरना दुनिया में 96% लोग सिर्फ संघर्ष करते हैं जीवन जीने के लिए। तो सवाल खड़ा हो गया इस सर्वे के बाद, सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या फर्क है इनमें और इनमें। अगर मैं आपसे पूछूं 4% जो लोग पृथ्वी के हैं वो भी करोड़ों में है या लाखों में है? जरा जोर से बोलेंगे सर, करोड़ों में या लाखों में? करोड़ों में, मैंने करोड़ों में वो भी। लेकिन फर्क क्या है? क्या फर्क है इनमें और इनमें? ये तो अपने मंजिल पे पहुंच गए, ये क्यों नहीं पहुंच पाते, ये क्यों नहीं पहुंच पाए? तो इन लोगों से मिला गया, पर्सनली इन लोगों से मिला गया, इनके बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, इनके बारे में और डेटा कलेक्ट किया गया, इनका फैमिली बैकग्राउंड, इनका सोशल बैकग्राउंड, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, इनका क्या और डिटेल जितनी भी होती थी कलेक्ट की गई। और जब ये एक्सरसाइज की गई इनसे मिलने की तो 2 चौंकाने वाले सच और सामने आ गए, 2 चौंकाने वाले सच और सामने आए। पहला सच ये सामने आया कि इन्हीं 4% में 27% ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी स्कूल का मूवी नहीं देखा था या बहुत कम पढ़े लिखे थे। 27% among these 4% were people, they were very less educated or uneducated. धीरूभाई अंबानी छठी फेल, सचिन तेंदुलकर 10वीं पास, लता मंगेशकर 5वीं फेल, नहीं पढ़ा लिखा ज्यादा, आई डोंट नो व्हाट हो सकता है। हिसार के ओपी जिंदल साहब जिन्होंने 9 स्टील के प्लांट इंडिया में खड़े कर दिए, 5वीं फेल। एमडीएच मसाले वाले अंकल याद होंगे आपको, याद है या नहीं सर? अंगूठा छाप। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स आज तक ग्रेजुएट नहीं। नाइके शूज का मालिक माइकल नाइके 11वीं पास। निर्मा वॉशिंग पाउडर के फाउंडर दर्शन भाई पटेल 7वीं फेल। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग आज तक ग्रेजुएट नहीं। फुटबॉल का सबसे बड़ा प्लेयर लियोनेल मेसी 9वीं फेल। कहां नाता है सक्सेस का एजुकेशन से? कोई नाता नहीं है। ये मेरा मैसेज ये नहीं, मेरा मैसेज ये नहीं कि एजुकेशन जरूरी नहीं है। मेरा मैसेज ये है कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए एजुकेशन जरूरी है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन जरूरी है ये नहीं। एजुकेशन सिर्फ दरवाजा खोल देती है कि जा बेटा चला जा, उसके बाद कुछ काम नहीं आता, उसके बाद अलग चीजें काम में आती। मैं भी एमबीए करके बड़ा चौड़ा होकर डीलर के यहाँ गया था, ये हाथ में आया। डीलर ने जाके काम लोड करा दिए, माल उठाओ, थोड़ा एक्सपायर ऑर्डर लगा लो तो बिल कौन करना एमबीए की लगाओ वहां पे, क्या काम आएगी? कुछ नहीं। अरे बंदे यस और नो। इन्हीं में 32
33% ऐसे लोग थे इन 4% में जिन्होंने एक कंपनी को उस समय ज्वाइन किया जब वो कंपनी शुरू हो रही थी, बहुत छोटे लेवल पे ज्वाइन किया और फिर धीरे धीरे मेहनत करके उस कंपनी को भी बड़ा किया एज एन एम्प्लॉय ओनली, और बाद में 20 साल में उसी कंपनी के टॉप पे पहुंच गए। चले जाइए उषा इंटरनेशनल में, एक ही नाम गूंजता है सर, रमेश साहनी। चले जाइए मानेसर प्लांट में मारुति के, एक ही नाम गूंजता है सर वहां पे, एक ही नाम गूंजता है वहां पे, उनका नाम है मिस्टर, अभी याद आएगा मैं बताऊं। पैनासोनिक इंडिया, आप चले जाइए, एक ही नाम गूंजता है अरुण कपूर। There are so many other companies I can give you. So इनमें और इनमें दो फर्क देखे गए, इनमें और इनमें दो फर्क देखे गए। कितने लोग ये फर्क जानना चाहते हैं सर? अगर आप जानना चाहें तो फिर मैं बताऊं, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जो यू डिजर्व अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। पहला फर्क मैं हिंदी में लिखने जा रहा हूं। पहला फर्क ये देखा गया कि इन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में अपनी जिंदगी में तय कर लिया था कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ, बताइए सर मैंने क्या लिखा, कि अपनी जिंदगी में कुछ बनना है। तय कर लिया इन लोगों ने, तय इन्होंने भी किया, इन्होंने तय किया मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है। फर्क सिर्फ वर्क का है, जिंदगी बदल जाती है। क्या करना है, ये 96% लोगों का एसओपी बना हुआ है और ये हमारे दिमाग में डाउनलोड हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। मेरे परदादा ने मेरे दादा के दिमाग में एसओपी डाला कि बेटा स्कूल जाओ, फिर अपना कॉलेज करो, कॉलेज के बाद नौकरी करो, शादी करो, शादी के बाद बच्चे पैदा करो, बच्चे का स्कूल करो, बच्चे को कॉलेज में भेजो, बच्चे की नौकरी लगवाओ और बच्चों की शादी करो और बच्चों के बच्चे पालते हुए राम राम सुनते करके निकल जाओ। बेटा यही करने जिंदगी का है, बेटा यही है मनुष्य जीवन। मेरे दादा ने डाउनलोड कर दिया मेरे पिताजी के दिमाग में, और मेरे पिताजी के दिमाग में डाउनलोड किया बेटा स्कूल जाओ, कॉलेज करो, नौकरी करो, शादी करो, शादी के बाद बच्चे पैदा करो, बच्चे का स्कूल, बच्चे का कॉलेज, बच्चे की नौकरी लगवाओ, बच्चे की शादी करो और बच्चों के बच्चे पालते हुए डाउनलोड कर दिया। मेरे पिताजी ने मेरे दिमाग में डाउनलोड किया और ये जनरेशन टू जनरेशन यही तो करने आए हैं, यही कर रहे हैं। और ये करते करते दिमाग के अंदर एक माइंडसेट बन जाता है और क्या करना है जिंदगी में, यही तो करना है। क्या माइंडसेट बन गया, 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ एंड लंच। ये राष्ट्रगान है हमारा, 2 बार पंच, एक बार मिल के मेरे साथ ये राष्ट्रगान गाएंगे सब। 2 बार पंच, 1 बार लाइफ है। जैसी होगी मनस्थिति वैसी ही बनेगी परिस्थिति। 96% के यही लोग माइंडसेट में काम करते हैं एंड स्लोली पीपल गोज इनटू अ कंफर्ट जोन। हो सकता है हम यही डाउनलोड अपने बच्चों को कर रहे हो। बेटे अच्छे, अब आजकल एक और जुड़ गया, बेटे अच्छे मार्क्स लाओ। ये नया तमगा जुड़ा है कि 90% लाओ, 90% लाओगे तो होगा, सब बाइक मिलेगी है तब अच्छा कॉलेज मिलेगी, तब बाइक मिलेगा, लाइसेंस लगा देते हैं, तब आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। तो पहला फर्क क्या था, जरा जोर से बताएंगे सर क्या फर्क था? पहला क्या तय किया, बनना है और दूसरा फर्क, इन लोगों से जब मिला गया तो देखा गया इन्होंने हमेशा अपने दिमाग को एल मोड में रखा। व्हाट इज एल मोड? हाँ जरा जोर से, लर्निंग मोड यार, वेरी गुड। सीखना 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 सीखना, इतनी भूख सीखने की, सीख सीख के प्रैक्टिस कर करके, सीख सीख के प्रैक्टिस कर करके वहां पहुंच गए जहां वो पहुंचना चाहते थे। इतना ज्यादा लर्निंग एटीट्यूड था। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे इनमें से कई लोग, फिर भी वो सीखते रहे लोगों से और सीख के अपने इंप्लीमेंट करके पहुंचते चले गए। यहाँ पे देखा गया कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को आई मोड में रखते हैं। They keep it in आई मोड। What is आई मोड? आई मोड का मतलब है आई नो एवरीथिंग, मुझे सब आता है। खड़े भी ऐसे होते हैं, ललित जी नाम भी हमने कंपनी आते ऐसा भैया 2 साल में समझ जाते ना क्या है ऐसा दिखा जी, हमने भी जिंदगी देख ली यार। हाँ बस सही बता रहा हूँ यार, हर्षिता बहुत स्ट्रगल किया मैंने लाइफ, बहुत, लेकिन कसम बता नहीं सकता हूँ। विजय
ये सारा जिंदगी का निचोड़ है मेरे पास, है यही लाइफ हुई है पंच लंच और टंच। अरे विद मी? यस सर नो? Yes, sir. सो आज आप एल मोड में बैठने के मूड में हो या आई मोड के बैठने के? सिर्फ आज ही, आज या आज के बाद जिंदगी भर नहीं, थोड़ा कुछ लोग कम बोल रहे थे, आज के बाद जिंदगी भर एल मोड पे रहना है या सिर्फ आज एल मोड पे रहना है? आज के बाद एल मोड।